जय हिंद, जय सारथी। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन से मैं राजेश भलावी, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। और आप सभी सारथी भाइयों को और मेरे पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं महोदय जी। शाम शाम की बंदन और आपके माथे में चंदन, सेवा जोहार, जय श्री राम। और मैं आपके बीच में एक डिवाइस के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ श्रीमान जी। जैसे कि हमारे पदाधिकारी महोदय जी ने जो विषय में चर्चा किया हुआ है, उस विषय में इस डिवाइस को मैंने बनाया हुआ है। और इस डिवाइस में आपको जो हमारे पदाधिकारी महोदय जी ने चर्चा किया है और जो जानकारी हम भाइयों के बीच में साझा किए हैं, जो जानकारी हमें दिए हैं, तो हमें उस जानकारी को देखते हुए, समझते हुए और हमारी संस्था में हमें अच्छे से काम करना है। एक ईमानदारी और एक वफादारी के साथ में हमें हमारी संस्था में हमें काम करना है। जैसे कि हमारे पदाधिकारी महोदय जी ने एक चर्चा विषय में एक विषय में बात किया हुआ है। उस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा और वो चर्चा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जब ये आपको इसमें समझ में आएगा कि विषय क्या है, चर्चा क्या हुई है। इसके बारे में आपको हमारे पदाधिकारी महोदय जी इसी डिवाइस में, इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और हमारे पदाधिकारी महोदय जी से हमारे ऑल इंडिया में हमारी संस्था चलती है। हमारा वीडियो जहाँ जिस सारथी भाई और जो पदाधिकारी महोदय जी के पास पहुंचे, हमारी उनसे विनम्र निवेदन है महोदय जी कि आप जिस पद में हो, आप ईमानदारी, एक प्रतिष्ठा से काम करें। हम सारथी भाइयों के बीच में एक ऐसी विश्वास और भावनाएं जगा के रखें ताकि हमें इस संस्था में जुड़ने के लिए और काम करने के लिए हम आगे बढ़ें और आपके मार्गदर्शन से हम अपनी संस्था को आगे लेके जाएं। और मेरी ये इस वाणी से किसी को दुख पहुंचे या कुछ मैंने गलत बोला हुआ तो मुझे श्रीमान माफ करें। और इस डिवाइस के माध्यम से आप इस वीडियो में पूरी जानकारी को हमारे पदाधिकारी महोदय जी ने साझा किया हुआ है। आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और वीडियो हमारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरह की जानकारी हम हमारे राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन परिवार से लाते रहेंगे। जय हिंद, जय सारथी, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। आज हम आए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रवि यादव जी, जो आप सभी भाइयों के बीच में, और हमारे नेपाल भाई राठौड़ जी और सिद्धार्थ वाल्मीकि जी हैं, जो 25 अप्रैल को जो अपने दिल्ली एयरलाइंस एकता मंच का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से सभी भाइयों ने एक डिस्कस किया था कि राम कुमार मलिक जी हिसाब देने के लिए नागपुर में आएंगे। और इंडिया लेवल के सभी भाइयों ने उनकी बातों को रखा था हमने कि भाई जैसा आप बोलते हो वैसे हम लोग मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। और मीटिंग का कुछ ब्यौरा हमारा हमने पूरा स्टेटमेंट और सब कुछ लेकर के आकर के वाल्मीकि जी को दिया था। वाल्मीकि जी ने उनके हिसाब को मिलान भी किया और तय हुआ था। अब आगे की बातें जो है हमारे वाल्मीकि जी रखेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जय हिंद, जय सारथी। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन, जिसका हिसाब किताब एक बड़े ग्रुप पर तय हुआ था, उस हिसाब से रामकुमार मलिक जी और राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन के सारे सदस्य नागपुर आकर मेरे साथ में बैठकर हिसाब करने वाले थे। वो हिसाब तो बड़ा ही प्रेम से हुआ, मगर कुछ बातें ऐसी थी जो क्लियर होना था। संत कुमार बंजारा जी हो या विश्वकर्मा जी हो, नेपाल राठौड़ जी हो, लाल सिंह लोधी जी हो, जो भी है, सारे सदस्यों ने मिलकर ये तय किया था कि हिसाब किताब करते टाइम जो भी बैंक स्टेटमेंट देना है वो सारे के सारे आपको मुहैया कराए जाएंगे। रामकुमार मलिक ने भी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात रखा था कि मैं भी अपना स्टेटमेंट देने को जारी हूँ, मगर
उन्होंने आज तक के स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कई बार उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया आप स्टेटमेंट दे दो, आपके ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम सही है या गलत है, ये सारे ड्राइवर भाइयों को पता चले। मगर उनका कहना है कि जाओ मैं पैसे खा गया, आपको जो बनता है वो कर दो। क्या ये उचित व्यवहार है? एक सुलझे हुए इंसान बोलो या जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता हूँ, उस संगठन का हिसाब अगर अध्यक्ष पद छोड़ना है तो वो हिसाब तो देना होगा। क्यों? कि उस संगठन में मेरी जो छवि थी, मेरी मतलब रामकुमार मलिक जी की जो छवि थी वो थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे। उस संगठन ने रामकुमार मलिक जी को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उस संगठन ने रामकुमार मलिक जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, सिवनी से लेके जबलपुर से लेके पूरा एमपी। एक बाइक रैली निकाली तब भी संगठन ने ही पूरा सहयोग किया। उस बाइक रैली का कोई प्रावधान नहीं था। उन्हीं के माध्यम से जो भी कार्य हो रहा था राष्ट्रीय चालक सेवा संगठन में, वो उन्हीं के माध्यम से हो रहा था। और मेरा तो ये कहना है कि जब राष्ट्रीय चालक सेवा संगठन का एक अकाउंट है जिसका यूपीआई है, सारी चीजें है, फिर आपने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे क्यों लिए? यह सबसे पहला सवाल है मेरा रामकुमार मलिक जी से। और लिए भी तो संगठन में हिसाब क्यों नहीं दिए? अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आप इस लेवल से अगर काम करते हो तो क्या ये आपको मंजूर है? मुझे तो छोड़ो, मुझे तो मंजूर नहीं है। क्या आपको मंजूर है मलिक जी? ये दूसरा सवाल है मेरा। अगर आप सुन रहे हो या सुनोगे तो भी मेरे ये वीडियो का, ये ऑडियो का मुझे जवाब देना कि क्या आप सही कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से संगठन चलाओगे और संस्था का रजिस्टर्ड अकाउंट होने के बाद आप अपने पर्सनल अकाउंट में संस्था का पैसा लोगे और हिसाब नहीं दोगे तो लोग तो आपको चोर बोलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बात भूल गए हो कि आप ड्राइवर समाज में एक ऊंचा ओहदा रखते हो और आपके इस अच्छे कार्य की वजह से, आपके कुछ अच्छे कार्य भी है, उस अच्छे कार्यों की वजह से हमने आपको आज तक की कोई चीज बोली नहीं है। मगर आज आपने हमें मजबूर कर दिया वो चीज बोलने के लिए जो हम नहीं चाहते थे कि कभी रामकुमार मलिक जी को बोला जाए। मैंने आपको फोन किया, फोन के माध्यम से आपको हिसाब भी मांगा कि सर आपने जो मीटिंग में कमिटमेंट की है कि मैं मेरा स्टेटमेंट भेज दूंगा 15 दिन के अंदर। मैंने 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद भी आपको कॉल किया, आपने मुझे वही बोला है कि संगठन को वो बोल दो कि मैं पैसा खा गया। संगठन में आपने एक बात बोली थी कि इन्होंने मेरे ऊपर 4 लाख के चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने तो 6 लाख का हिसाब दे दिया। साहब आपने कोई अपने पास से हिसाब नहीं दिए। ये जो हिसाब है ये स्टेटमेंट से पहले से मेरे पास मौजूद था और मैं पूरा हिसाब पहले ही मिला चुका था। अगर आप चाहते हो तो मैं पूरे संगठन को लेके आपके घर आके हिसाब मिला सकता हूँ, मगर आपको अपना स्टेटमेंट क्लियर देना होगा। क्यों? कि ये ड्राइवर समाज का पैसा है, ये ड्राइवर के खून पसीने का पैसा है। ये पैसा कभी भी किसी भी तरह बर्बाद नहीं होगा, वो किसी काम में लगेगा। अच्छे काम के लिए आपको अध्यक्ष चुना गया था, ना कि इसके लिए कि आप उस संगठन को मझधार में छोड़कर उसके 10 टुकड़े कर कर वहां से निकल जाओ और हिसाब भी ना दो। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी हिसाब दे सकते हो और क्लियर कर सकते हो सारी चीज़ें। अदरवाइज इसके बाद आपको वो भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों? कि कंप्लेंट तो होगी सर, अभी तो खाली बातें हुई है, ये वीडियो बनाया जा रहा है, मगर कंप्लेंट तो होगी।
वो भी कंप्लेंट ऐसी होगी कि आप सोचोगे नहीं। मुझे मालूम है आप बहुत ज्ञानी हो, आप वकील हो, पीएचडी कर चुके हो उस मामले में, मगर फिर भी छोटे की जरूरत पड़ती है बड़ों को, ये बात को मत भूलो। तो आपको हिसाब देना होगा, और हिसाब दिए बगैर राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? 3000 लोग आज राष्ट्रीय ड्राइवर चालक सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं। 4000 उसमें भी अधिक हो सकते हैं, शायद 5-5.5 हजार लोग जुड़े थे, मगर आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा ये तो डिक्लेयर किया, पर क्या उन ड्राइवरों को, उन सारथी भाइयों को ये बताया कि मैंने पूरा हिसाब देके अपना पद छोड़ा? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि मैंने हिसाब देके अपना पद छोड़ा करके। क्यों? कि आप कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, आप कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका इस परिस्थिति में हो। आपको भी मालूम है कि मेरे हाथ से गलती हुई है, मगर आप कबूल नहीं करना चाहते। हमारे हाथ से गलती होती है, हम झूठ माफी मांगते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो इस बात को कि आपको हिसाब देना होगा। नहीं दोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी सर। आप जहां भी हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रहा हूँ ये बखूबी सही है, क्योंकि जिस संगठन में आपने बोले थे कि वो मेरा संगठन है और मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं वासनिक जी के यहाँ जाकर हिसाब दूंगा, तो मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए जरूर हो, मगर आपने अभी तक के मुझे वो हिसाब नहीं दिया जो चाहिए था। इसके बाद में भी अगर संगठन के कुछ लोग आकर आपको हिसाब मांगते हैं तो ये आपकी जवाबदेही है। मैं सारे ड्राइवर लोगों को, जितने भी राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं, सारे ड्राइवर लोगों को ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आज के बाद में सारे ड्राइवर लोग अगर आपको गलत समझे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये बात को आप ध्यान में रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी। मैं सिद्धार्थ वासनिक, नागपुर। दोस्तों, हम सभी जो राष्ट्रीय गठबंधन एकता एयरलाइंस जो व्हाट्सएप ग्रुप था ना, उसके माध्यम से क्लियरिटी हुआ था